मैं नवीन जी, तो आपका क्या मानना है सीधा कि जो मौजूदा सरकार है उसका नंबर इतना अच्छा है कि ये लोग धमकी देते रहे काम जब आओगे केबिन में तब हो जाएगा और चुपचाप बैठ जाओ। आज कुछ नहीं, ज्यादा रिएक्ट कर गई सुभाष पर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुष्कर जी, देखिए ऐसा सरकार को एक नहीं अगर 10 विधायक भी इनके और होते तो वो भी चले जाते तो फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ योगी जी सत्ता का संचालन कर रहे हैं। दूसरी चीज ये आती है कि आप कार्यकर्ता के साथ यदि अन्याय हुआ, मैं मान लिया, मैं आपको जी आपके साथ खड़ा हूँ, एक कार्यकर्ता की पिटाई हुई है, उसका के साथ बल प्रयोग हुआ है और अन्याय अगर हुआ है, कम से कम आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आप सत्ताधारी दल में, आप विपक्ष में होते, आप कुछ भी बोल देते तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं थी, लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण एक बात और कहूंगा पुष्कर जी कि मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र का बात चल रही थी, मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ केवल अगर इजाजत में। एक बयान आता है को यहाँ भेज दो हम ठीक कर देंगे। संवैधानिक पदों पर आप लोग बैठे हैं, ये देश न्याय प्रणाली से चलेगा भाई, किसी को कहीं भेजने में कोई कैसे ठीक कर लेगा, हमारी समझ से परे है। ये भाषाएं किस तरीके की तरफ जा रही हैं इस देश की, मतलब हम कौन से नए आदर्श स्थापित कर रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय। आलोक जी, अगर आप रिएक्ट करना चाहें तो 30 सेकंड है आपको, जो आप 30 सेकंड अगर रिएक्ट करना चाहें नवीन जी की बात का। बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। उसमें ये कहा गया था कि पार्टी से निकालें और इस्तीफा दे तब भेजे। पार्टी से निकालने के बाद कहा है, ऐसे विधायक नहीं कहा। नहीं तो इसलिए उसको भाई साहब नहीं, आलोक जी उस शब्द का वो संसदीय शब्द नहीं है ना। अब मैं डिक्शनरी लेके बैठूं नहीं, जो शब्द कहा गया उस पर ईमान बोल दिया गया, उसको डिफेंड, कोई जरूरी नहीं होता कि हर चीज को डिफेंड ही कर दिया जाए। सदन के अंदर खड़े होकर उस शब्द का उच्चारण ठीक है, चाहे वो विधायक हो या ना हो। आप बताइए उसका भी सदन के अंदर क्या क्या कहा गया, अगर उसकी फिर पड़ताल की जाएगी तो एक से एक बयान निकलेंगे। ठीक, तो ये ठीक है, इसको इसलिए ठीक कर दिया जाए क्योंकि एक गलत है तो दूसरा भी गलत है, इसलिए अब गलतों को सही मान लिया जाए। पुष्कर जी एक बात समझिए, पिछले 75 सालों में जो नैरेटिव खड़ा किया गया है सीडो सेकुलरिज्म का और सनातन के अपमान का, तो आप बार बार उम्मीद क्यों करें कि हिंदू धर्म का जो व्यक्ति है, सनातनी है, वो कभी कोई एग्रेशन, कोई रिएक्शन। मुझे ये नहीं समझ में आता ना सर, मुझे खूब बहस चल रही है, मैंने भी 2 बार कर ली और मैंने उस दिन भी ये सवाल पूछा था। सुन लीजिए आप आलोक जी, औरंगजेब मुद्दा है क्या? मैंने, अशोक यादव जी थे मेरे साथ। बिल्कुल है। क्यों है? क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब जब औरंगजेब को हमें चिढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा, औरंगजेब को बताया जाएगा कि तुम जैसे लोगों, ये भाजपा को औरंगजेब के खिलाफ याद कब आई, मुझे ये पूछना है बस। छोटा सा, मैं इस पे डिबेट जाने ही नहीं चाहता हिंदू मुसलमान पे। मुझे ये बता दीजिए, औरंगजेब की याद अब 2014 के बाद समझ में आई? आक्रांता थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी इस लुटियन जोश में औरंगजेब रोड थी। क्या मतलब हर चीज को याद करने के लिए तारीखें तय कर दी जाए, किस तारीख को हम इनको याद करेंगे, उसको क्या कैसे बात करते हैं? तो हटवाइए ना कोर्ट से। आप लोग तो ऐसे शिक्षाविद लोग हैं, कहिए सरकारों से हटा दे, औरंगजेब पढ़ाना बंद करे। बार चैनलों के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को संतुलित हो जाएगी। नहीं तो मैं बोल दूं तो संतुलित हो जाएगी। औरंगजेब के एक मिनट नवीन जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आता हूँ। नवीन जी आ रहा हूँ, धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा, बोलिए आप। बार बार बीजेपी की कि अगर दिल्ली में हुमायूं है तो औरंगजेब पर प्रक्रिया ये स्ट्रॉन्ग प्रक्रिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर 5 बड़ी जो नाम बदल देती है, पहले दिल्ली को औरंगजेब और बाबर और हुमायूं जैसे रोडों से मुक्त करिए, तब फिर औरंगजेब पर रिएक्ट करिए। बस मैं यही कह रहा हूं। और दूसरी बात, जब G20 की बुकलेट छपवाइए ना, तो उसमें अकबर को आक्रांता ही लिखते, ये नहीं लिखते उदारवादी शासक था।
जैनेन जी, ये बड़ा आरोप है कि क्योंकि अब समय आ गया है कैबिनेट विस्तार का, जैसा चल रहा है राजनीतिक गलियारों में कहते हैं, वैसे तो बीजेपी के शासन में नहीं मालूम पड़ता है कि कब कौन चेंज होगा, ये भी नहीं मालूम पड़ता है। क्या इस दबाव में ये एक छोटा सा मुद्दा बड़ा बना रहे हैं, राई को पहाड़ कर रहे हैं? नहीं पुष्कर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कैबिनेट विस्तार जब भी होगा तब होगा, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि हमारे नवीन भाई को बड़ा दुख हो रहा था कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन इन्हें तब दुख नहीं होता था जब आजम खान जी कहते थे डीएम को कि ये तनखइये हैं, इनसे हम जूते जैनेन जी साफ उस समय साथ में चले गए थे। और सुनिए मेरी बात, मैं ना बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। जब 8 साल पीछे जाएंगे तो सुनिए, मुख्तार अंसारी से मिलने, और आजम खान से हिमायती आप ही लोग थे ना। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। 10 सेकंड सुन लीजिए, 10 सेकंड। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े चैनल पर इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस महानिदेशक को बुला के, जब अखिलेश जी की नई नई सरकार बनी थी तो कह दिया गया था उनको बुला के, फिर भी गए ना उन्हीं के साथ 2022 में, फिर भी गए ना चुनाव लड़ने उन्हीं के पास। अखिलेश भैया पूरा बदल देंगे, 150 विधायक मेरे साथ आ रहे हैं। इन सब बातों में नहीं, जो आरोप है उस पर बात कीजिए। वो पुरानी बातों में ना डिस्कशन ले जाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत पुराना हो जाएगा। नहीं, मैं सुन क्यों नहीं रहा हूं? आप इसका भी जवाब दीजिए ना। फिर अखिलेश 2022 में अच्छे कैसे थे? 2022 में अखिलेश अच्छे क्यों थे? मैंने 2 बातें बताई, जब मंदिर भेज रहे थे। आप क्यों, आप मेरी 2 बातें सुन लेते बस। बताइए। यही 2 बातें बतानी थी। अब दूसरी चीज ये बताना था कि देखिए, वो एक मुहावरे की तरह यूज किया गया था वर्ड, और कुछ उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जो आप करें वो सब अच्छा है। कितने लोग जो नेता हैं, जितने भी नेता हैं, लगभग 70% 80% खिलाफ कहीं ना कहीं आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन हमारे दोनों जिन लोगों ने आज बयान दिए हैं, किसी के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा इस तरह का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह की चीज समझनी होगी कि एक नेता है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतना गमजदा है आज की डेट में कि उसने एक मुहावरे का प्रयोग कर दिया, उसी को आज पूरा मीडिया सर पर उठाए घूम रहा है। तो इसमें देखिए, ये मुहावरे आप पूरा थाना पिछले 36 घंटे से घेरे बैठे। अटल जी भी कहते थे, मैं क्यों नहीं उठाऊं? आप 36 घंटे से थाना घेरे बैठे। बलिया में और कोई काम होगा कि नहीं होगा? अगर सरकार में आप हैं और सरकार के लोग थाना घेर के बैठेंगे तो उसको क्या माना जाए? आप बताइए मुझे, मैं गलत कह रहा हूं, आप बता दीजिए। वो तो हमारे कार्यकर्ता है भाई। ना, आप कार्यकर्ताओं को सरकार के लोग मत कहिए। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि कार्रवाई हो जाती है अभी तक, स्टैनो के ऊपर भी, तो क्यों थाना घेर के बैठे रहते? तो ये ना धर्मेंद्र जी बताएंगे, ना आलोक जी बताएंगे, ना नवीन दुबे बताएंगे। ये डायरेक्ट आप पास तो हॉटलाइन का नंबर है आपके अध्यक्ष जी के पास, मिलाए 3 बार, केंद्र से लेकर राज्य तक हिला दे। वो तो डायरेक्ट कहते हैं मेरी बात बड़े लोगों से होती है, मैं छोटे लोगों से बात ही नहीं करता हूँ। डीएम को उनको फोन ही नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग सड़क से उठ के आए हैं, हम लोग सड़क की राजनीति करते हैं। हम लोग महलों की राजनीति नहीं करते हैं कि सीधा मतलब प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कॉल लगाएंगे, जैनेन जी, कॉल लगाएंगे। जैनेन जी 43 हो गया। नहीं, मैं वो बयान तारीख के साथ गिनवा देता। नहीं, आलोक जी मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। समाजवादी पार्टी के शासन काल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ होता, अभी तक थाना फूंक दिया गया होता। तो फूंक दी। आप भी तो कह रहे हैं हम आंखें निकाल लेंगे, आपने कौन सा उसमें वो कर दिया? हमारी पार्टी अनुशासन में रहने वाली है, हमारा कार्यकर्ता अनुशासन में रहने वाला है। अनुशासन में आंखें दरोगा का आंखें निकाल लेंगे। पूछिए आलोक जी बैठे राजनीतिक विश्लेषक के साथ, ये कोचिंग भी चलाते हैं। एक दरोगा बनने के लिए लड़का कितनी पढ़ाई करता है? वो नहीं है जो कहते हैं कि पास कर लो फिर मेरे पास, इनके पास चले जाना। डंडे बरसाने के लिए नहीं करता है, किसी के हाथ पर तोड़ने के लिए पढ़ाई नहीं करता। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, 2 नंबर की कमाई करने के लिए वो नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो जो ये बात धर्मेंद्र जी समझाते हैं तो मैं इनको कुछ ना कहता। आप सरकार में शामिल है 2.5 साल से, 3 साल की सरकार में 2.5 साल से। मानसिकता के, उनकी मानसिकता ठीक किया जाए। ऐसे दरोगाओं को बर्खास्त करिए ना जो पैसे खाते हैं।
धर्मेंद्र जी, तो कर रहे हैं, ठीक है। मानसिकता एक बार में थोड़ी जाती है, विचारधारा का प्रभाव रहता है ना। मेरा नंबर आ गया। जैनन भाई हो गया, आपकी बात हो गई। अब आपकी बात धर्मेंद्र जी होगी। मेरा सवाल ले लीजिएगा, आप फिर आप निकालने की जवाब परंपरा- दीजिएगा। आप पर बड़े आरोप हैं, आप थाना फुकवाते थे, आपने मानसिकताएं ऐसी कर रखी हैं, और आपके समय डीजीपी घर पे आके रिपोर्ट देते थे। अब ये अलग बात है, बीच में आप ही अच्छे लगने लगे थे, और हो सकता है, मुझे तो लगता है 27 में फिर जरूर राजनीति पलटेगी उत्तर प्रदेश की। ये गठबंधन एक जैसा नहीं जो मौजूदा आज के समय में है, भले एक या दो दल इधर से उधर जाएं, अकेले जाएं, होगा जरूर, क्योंकि बीजेपी 245 पे तीसरी बार लड़ने आ रही, वो सीटें देगी नहीं 403 में अब किसी को। पुष्कर जी, जैनेन्द्र भाई बता रहे 1800 थाने उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी एक थाने में किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता को अगर किसी पुलिस ने हमारे कार्यकाल में मारा हो इस बर्बरता के साथ कि आंख के नीचे लाठी लग गई हो और उंगलियों में लाठी लग गई हो, कमर पे लाठी लग गई हो, और जहां लगी है जिसको हम बता नहीं पा रहे हैं, अगर वहां कोई एक केस आया तो बताइए मुझे। दूसरी बात, अगर सत्ताधारी के सहयोगी ये कह रहे हैं कि दरोगा घूस ले रहा है, उसको इजाजत कौन दे रहा है? तो दरोगा अपने लिए घूस नहीं लेता होगा, वो तो ऊपर पहुंचाता होगा ना। तो इस बात को योगी जी को सुनना चाहिए कि उनके सहयोगी पीड़ित हैं। किस बात से पीड़ित हैं? पुलिस की लाठी से पीड़ित हैं, पुलिस घूस ले रही उससे पीड़ित है। अब जो इनकी भाषा है आंख निकालने की, अब मुझे लगता है कि औरंगजेब का जो डीएनए है वो शायद इनके अंदर आ गया होगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। आप भी औरंगजेब ही ले आइए, और एरिया निकालने की बात करने लगे, तो कहीं ना कहीं मामला वहां पहुंच जाता है। तीसरी बात, जयेश भाई के महलों की राजनीति नहीं कर रही है, मैं इनसे कहता हूँ आप ग्राउंड की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी का 100 मिला लीजिए, और अगर बाबा की करनी है तो 112 मिला लीजिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।